Hello students, welcome to my SPB Academy. Today we are going to discuss about chapter number 10 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले देखेंगे प्रकाश एक्चुअली में होता क्या, प्रकाश की डेफिनेशन क्या है, कि प्रकाश क्या है। आंखों में उत्तेजना उत्पन्न करने वाले विद्युत चुम्बकीय विकिरण को क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। ये डेफिनेशन हो गया। ठीक है, जैसे हम बाहर निकलते हैं तो हमारी अगर सपोज हम लोग लगातार सूर्य को देखते रहें तो उसमें क्या होगा, हमारी जो पलकें होती हैं अपने आप क्या होती हैं, वो झपकने लगती है। तो इस रीजन से वो रीजन क्या है, क्योंकि क्या है, प्रकाश क्या है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। जब यह हमारी आंखों में प्रवेश करेगा तो हमारी जो पलकें होंगी अपने आप क्या होंगी, अप डाउन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर नहीं होगा तो इस पर काफ़ी ज़्यादा प्रकाश का इफेक्ट जो होगा हमारी आंखों में पड़ेगा और हमारी आंखें क्या हो सकती हैं, खराब भी हो सकती हैं। इस रीजन से हमारी आंखों में उत्तेजना उत्पन्न करने वाले विकिरण को ही क्या कहते हैं, हम लोग प्रकाश कहते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, सिंपल प्रकाश किरण क्या होता है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जोड़ने वाले सरल रेखीय मार्ग को क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। जैसे सपोज कहीं से प्रकाश किरण आ रही होगा तो वो प्रकाश किरण क्या होगा, बिंदुवत रूप से आएगा। ठीक है, एक बिंदु होगा, दूसरा बिंदु होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा, तो उसी बिंदु से ये मतलब कि प्रकाश किरण आती हुई नजर आएंगे। जैसे सपोज यहाँ कोई वस्तु रखा गया है, ठीक है, ये हमारा वस्तु है। अब यहाँ से सपोज कोई प्रकाश किरण आ रही होगी तो सपोज यहाँ बिंदुवत रूप से कोई ऐसे संरचना होगी बिंदुवत रूप से, और इसी बिंदु में से क्या होगी, प्रकाश किरण पसार होती हुई क्या होगी, ये उस वस्तु पर आपतित होगी। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जोड़ने वाले जो ये सरल रेखीय मार्ग है, ठीक है, जो काल्पनिक रेखा है, इसी को क्या कहेंगे हम लोग, प्रकाश किरण के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है विवर्तन का। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है और कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि विवर्तन क्या होता है। देखेंगे डेफिनेशन, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है, जिससे क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन। सपोज अगर कोई वस्तु है, पतन बहुत ही छोटा है, ठीक है, वो अपारदर्शी वस्तु है। ठीक है, अब अपारदर्शी वस्तु पर सपोज ये प्रकाश किरण पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा ये अगर बहुत अत्यंत छोटा होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्रकाश किरण इस पर लड़कर क्या हो जाएगा, किनारों पर से क्या हो जाएगा, हल्का सा बेंट आउट हो जाएगा। यहाँ भी प्रकाश किरण होगा, यहाँ पे टकराएगा तो हो सकता है यहाँ से बेंट आउट हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति को दर्शा रहा है। तो यही जो घटना है, ये जो प्रभाव हो रहा है, इसी को कहेंगे हम लोग प्रकाश का विवर्तन कहेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को ये सारी पॉइंट समझ में आ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या यहाँ पे सिंपल क्या है, हम इस चैप्टर में क्या क्या देखेंगे कि प्रकाश से जुड़ी हुई बहुत सारी घटनाएं, प्रकाश से जुड़ी हुई बहुत सारी घटनाओं में क्या होगा, जैसे इंद्रधनुष का बनना हो गया। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया, इंद्रधनुष का निर्माण, किस प्रकार से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ठीक है, सेकेंड जो पॉइंट है, तारों का टिमटिमाना हो गया। और बहुत सारे ऐसे ही पॉइंट है, जैसे हो गया फिर हमारा जैसे एक प्रकार से बोलते हैं प्रतिबिंब, दर्पण में प्रतिबिंब का किस प्रकार से बन रहा है। ठीक है, हम लोग मिरर देखते हैं तो मिरर में हमारा जो प्रतिबिंब दिखाई देता है वो किस प्रकार से होता है। तो ये सारे पॉइंट जो होगा इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, और थोड़ा सा डिटेल में मैं लेके जाऊँगा, और ये सारे पॉइंट जो है ये आपको लर्न भी याद भी रखना है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक होंगे वो मैं साथ में लिखवाता जाऊंगा, और आप लोग को अपने नोटबुक में या फिर एक नोट बना लेनी है साइंस की, उसमें आप लोग को ये सारी चीज़ें पॉइंट नोट करना है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया प्रकाश के विवर्तन के बारे में। ठीक है, और हम लोग देखते हैं कि प्रकाश जो किरण है, ठीक है, कि प्रकाश किरण क्या होगा, सपोज हम लोग अंधेरे स्थान पर बैठे हुए हैं, वहाँ पे प्रकाश नहीं है, तो हम लोग किसी वस्तु को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है, देख नहीं सकते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि वहाँ प्रकाश नहीं है। तो सिंपल है कि प्रकाश क्या है, एक ऐसा स्रोत है जो हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर प्रकाश ना हो तो हो सकता है कि जीवन संभव ही ना हो, क्योंकि सबसे बड़ा स्रोत क्या है हमारा, सूर्य है। इस सूर्य से ही क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रकाश मिलता है हमें। ठीक है, तो ये सारे जो भी चीज़ें घटनाएँ हो रही हैं वो प्रकाश से जुड़ी हुई घटनाएँ हैं। ठीक है, अब इसमें इस चैप्टर में 2 पॉइंट है, प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड और प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड। ये भी पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से जुड़ी हुई बहुत सारी घटनाएं होती हैं।
ठीक है। जैसे इसमें इंद्रधनुष का निर्माण हुआ, तारों का निर्माण हुआ, तो इसमें बहुत सारे प्रवर्तन और अपवर्तन से जुड़ी घटनाएं भी आएंगी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो होंगे क्लियर होंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। यदि आप लोग को ये सारे चाहिए समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि मेरे आने वाले जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, और साथ साथ सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइए। ठीक है, क्योंकि ये सारे वीडियो आप लोग के लिए बनाए जा रहे हैं। ठीक है, और ये सारे वीडियोस जो होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।